आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप ट्रेन टिकट बुक करते हैं और उस पर वेटिंग आ जाती है तो फिर आप उसको कैसे कंफर्म करेंगे, या फिर आपको ये कैसे पता चलेगा कि जो टिकट आपने बुक किया है वो कंफर्म होगा कि नहीं। इसकी पूरी जानकारी आज की इस एपिसोड में आपको। जब भी आप ट्रेन टिकट बुक करते हैं तो अधिकतर लोग यही समझते हैं कि अवेलेबल सीट्स के खत्म होने पर रेलवे आपको वेटिंग टिकट देना शुरू कर देता है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले हम ये क्लियर कर लेते हैं कि आपने ट्रेन टिकट कैसे बुक किया है जिस पर आपकी वेटिंग आ रखी है। ट्रेन टिकट दो प्रकार से बुक होते हैं, जिसमें पहला होता है ई टिकट बुकिंग और दूसरा होता है कि रेलवे स्टेशन पर जाकर आप रेलवे की विंडो से टिकट को बुक करते हैं। दोनों प्रकार के टिकट के प्राइस बिल्कुल सेम ही होते हैं, बट इसमें एक बड़ा अंतर यह होता है कि जब आप ई टिकट बुकिंग करते हैं तो अगर उस पर वेटिंग आ जाती है तो चार्ट के प्रिपेयर होने के बाद उस टिकट के थ्रू आप ट्रेन में ट्रेवल नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप विदाउट टिकट माने जाएंगे, जबकि आप रेलवे स्टेशन की विंडो से बुक किया गया वेटिंग टिकट के थ्रू आप ट्रेवलिंग कर सकते हैं। अब अगर आप ई टिकट बुक करते हैं और उस पर वेटिंग आ जाती है तो फिर आपके लिए ये जानना काफी जरूरी है कि इस टिकट को कैसे आप पता लगाएंगे कि आपका ये टिकट चार्ट बनने पर कंफर्म होगा कि नहीं होगा। ये जानकारी होना आपके लिए काफी जरूरी है। देखिए, इसको हम ऐसे समझ लेते हैं। फॉर द एग्जाम्पल, आप जिस भी ट्रेन का टिकट बुक कर रहे हैं उस ट्रेन में अगर 200 सीटें अवेलेबल है तो आपकी पहली 100 सीट बुक होने के बाद रेलवे आपको वेटिंग टिकट देना शुरू कर देता है। अब बाकी के जो 100 सीटर रेलवे ने बचाकर रखी है उन्हीं पर डिपेंड करेगा कि आपका वेटिंग टिकट कंफर्म होगा कि नहीं होगा। अब आइए जानते हैं कैसे। रेलवे अपनी अवेलेबल सीट्स में से आधी सीटें बचाकर इसलिए रखता है क्योंकि रेलवे के पास मैक्सिमम 12 कोटे होते हैं, लेकिन जब आप IRCTC की वेबसाइट पर ई टिकट बुकिंग करते हैं तो वहां पर आपको मैक्सिमम 7 कोटे ही दिखाई देते हैं। बाकी के 5 कोटा रेलवे के पास हिडन रहते हैं और जो आपको शो करते हैं वो है जनरल कोटा, लेडीज कोटा, तत्काल कोटा, प्रीमियम तक। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप ट्रेन टिकट बुक करते हैं और उस पर वेटिंग आ जाती है तो फिर आप उसको कैसे कंफर्म करेंगे, या फिर आपको ये कैसे पता चलेगा कि जो टिकट आपने बुक किया है वो कंफर्म होगा कि नहीं। इसकी पूरी जानकारी आज की इस एपिसोड में आपको। जब भी आप ट्रेन टिकट बुक करते हैं तो अधिकतर लोग यही समझते हैं कि अवेलेबल सीट्स के खत्म होने पर रेलवे आपको वेटिंग टिकट देना शुरू कर देता है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले हम ये क्लियर कर लेते हैं कि आपने ट्रेन टिकट कैसे बुक किया है जिस पर आपकी वेटिंग आ रखी है। ट्रेन टिकट दो प्रकार से बुक होते हैं, जिसमें पहला होता है ई टिकट बुकिंग और दूसरा होता है कि रेलवे स्टेशन पर जाकर आप रेलवे की विंडो से टिकट को बुक करते हैं। दोनों प्रकार के टिकट के प्राइस बिल्कुल सेम ही होते हैं, बट इसमें एक बड़ा अंतर यह होता है कि जब आप ई टिकट बुकिंग करते हैं तो अगर उस पर वेटिंग आ जाती है तो चार्ट के प्रिपेयर होने के बाद उस टिकट के थ्रू आप ट्रेन में ट्रेवल नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप विदाउट टिकट माने जाएंगे, जबकि आप रेलवे स्टेशन की विंडो से बुक किया गया वेटिंग टिकट के थ्रू आप ट्रेवलिंग कर सकते हैं। अब अगर आप ई टिकट बुक करते हैं और उस पर वेटिंग आ जाती है तो फिर आपके लिए ये जानना काफी जरूरी है कि इस टिकट को कैसे आप पता लगाएंगे कि आपका ये टिकट चार्ट बनने पर कंफर्म होगा कि नहीं होगा। ये जानकारी होना आपके लिए काफी जरूरी है। देखिए, इसको हम ऐसे समझ लेते हैं। फॉर द एग्जाम्पल, आप जिस भी ट्रेन का टिकट बुक कर रहे हैं उस ट्रेन में अगर 200 सीटें अवेलेबल है तो आपकी पहली 100 सीट बुक होने के बाद रेलवे आपको वेटिंग टिकट देना शुरू कर देता है। अब बाकी के जो 100 सीटर रेलवे ने बचाकर